बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब। तो बाकी लोगों के आने तक हम स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि टाइम फिर शॉर्ट होता है। आवाज आ रही है? कोई कंफर्म कर देगा आवाज आ रही है, या तो माइक ओपन करके या फिर वैसे कमेंट जी, करके। आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे, मोटिवेटेड होंगे। मोटिवेटेड तो हम लोग नहीं रहते क्योंकि हम पाकिस्तानी कौम हैं और हम लोग डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो मोटिवेट होने के लिए हमें बार बार मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, धक्के खाने पड़ते हैं। सो कुछ लोग यहाँ पे कमेंट्स भी किया उन्होंने कि और मैसेज भी मुझे किया कि ये क्लास किससे रिलेटेड है। तो जो अननोन पर्सन थे, जो न्यू पर्सन थे, उनको उनके माइंड में यही चीज होगी कि फेसबुक और टिकटॉक से हवाले से है। ठीक है, उनके माइंड में तो ये ऑलरेडी चीज होती है। जो हमारे बैच के स्टूडेंट है उनको तो उनके माइंड में ये डाउट होगा, शायद कुछ स्टूडेंट्स हो हमारे, कि ये क्लास किस चीज से रिलेटेड होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम तो बैच में हैं, हम तो क्लास ले रहे हैं। और क्योंकि अगर हम बैच वालों को क्लास दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पब्लिकली क्लास ना दें और फ्री सेशन ना करें। सो अगर हमारे साथ कम्युनिटी अच्छी चलेगी, जो पब्लिक अच्छी चलेगी, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पब्लिकली हम इसी तरह क्लासेस देते रहें। और क्योंकि अगर किसी का भला हो रहा है, किसी का फायदा हो रहा है, तो उसमें क्या बुरी बात है, क्या परेशानी वाली बात है। और ये फेसबुक और टिकटॉक के हवाले से है, दोनों चीजों के हवाले से। सो दोनों चीजों को आप लोगों को तो मैं दोनों चीजें कहता हूँ, और मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मतलब चीजें होती है। मैं एक दो दो के ऊपर तो मैं काम नहीं करता, मैं तो चार पांच वेबसाइट्स एप्लीकेशन है सोशल मीडिया, उनके ऊपर काम करता हूँ। तो अभी कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर हम तो एक भी नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कहा एक नहीं कर पा रहे तो इस फील्ड में आपका कोई फायदा नहीं है। इस फील्ड में आगे जाने का आपको कोई फायदा नहीं है, आगे आप नहीं जा सकते, क्योंकि फेसबुक और टिकटॉक अब यहाँ पे माशाल्लाह अच्छे ऐसे लोग भी हैं जो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, जो इस फील्ड में बहुत ज्यादा स्टेबल हैं। तो उनको पता है इस चीज का कि ये फील्ड ऐसा करता है, कभी कभी सिस्टम को अपडेट कर देता है, वॉश कर देता है, जो पुराने लोग होते हैं उनको निकाल देता है। तो फिर क्या करता है, जो पुराने लोग होते हैं वो भी स्टार्ट से लग जाते हैं। तो दो प्लेटफॉर्म पे काम करने का मतलब यही होता है कि एक अगर हमें आर्जी तौर पे सस्पेंड कर रहा है, हमारी प्रोफाइल फ्लैग पेज कर रहा है, या फिर टिकटॉक अकाउंट हमारे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, तो हम टिकटॉक से पेज के ऊपर हमारी अर्निंग आ रही होती है। अगर पेज डिस्क्वालीफाई होता है या फ्लैग होता है तो हमें टिकटॉक से अर्निंग आ रही होती है। और अब अगर हमारा जो ज्यादा वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं, तो अगर उनका पेज और टिकटॉक दोनों जाते हैं तो उनको यूट्यूब से अर्निंग आ रही होती है, उनको ट्विटर से अर्निंग आ रही होती है, उनको मल्टीपल वे होते हैं उनके। तो इसी तरह वो इस फील्ड में कामयाब रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग लग्जरी लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, इस तरह नहीं है कि वो सिर्फ टिकटॉक के ऊपर बैठ के अर्निंग कर रहे हैं। नो नो नो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो एक ही जगह से अर्निंग करें। एक ही जगह से जितनी अर्निंग आप करोगे, जब वो चीजें सस्पेंड होगी, बैन होगी, तब जब आप स्टार्ट से लोगे, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते आप ये सारे पैसे लगा चुके होंगे जितने आपने कमाए होंगे। सो उसके लिए जरूरी है कि आपका साइड बिजनेस, मीन्स कि आप दूसरे प्लेटफॉर्म को भी साथ में लेके चलो। फेसबुक हो गया, यूट्यूब को भी साथ में चलाया करो, ऐसा ऐसा एक्स के ऊपर भी काम किया करो। एक्स के ऊपर मतलब बहुत इजी है, इतना इजी है कि टिकटॉक और फेसबुक को आप छोड़ दोगे। तो इनशाल्लाह आने वाले टाइम में हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। सो अभी जो चीज़ ट्रेनिंग पे है वो सबसे ज़रूरी है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। फेसबुक सबसे इम्पोर्टेंट है, टिकटॉक और फेसबुक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने इनके ऊपर काम करना है, फिर आपने यूट्यूब, ट्विटर और बाकी वेबसाइट वगैरह हैं, इसी तरह की कुछ और एप्लीकेशंस भी हैं। जिस तरह लाइक Pinterest हो गया, वहाँ पे वो भी मोनेटाइज होती हैं, और कुछ वेबसाइट्स हैं वो भी मोनेटाइज होती हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं वो भी मोनेटाइज होती हैं। तो ऐसा ऐसा फिर आप एक टीम बिल्ड कर लेते हो। तो आपके साथ एक टीम प्रॉपर काम कर रही होती है, क्योंकि इस फील्ड में एक बंदा अकेला नहीं चलता, उसके साथ टीम होती है, उसके साथ लोग होते हैं। वो अपने लिए भी काम करते हैं, वो आपके लिए भी काम करते हैं। ऐसा सेटअप आपको बनाना पड़ता है। ठीक है। मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूँ, कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ वहां पे भी शेयर करता रहूंगा, और बात भी करते रहेंगे। सिर्फ बात से काम नहीं चलेगा, कुछ हम यहाँ पे डिटेल्स भी शेयर कर दें। ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, लेकिन अगेन मैं इसको ब्रीफली समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे भी थोड़ी चीजें समझा दूंगा, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ कंटेंट के ऊपर भी चीजें एक्सप्लोर करवा दूं कि कंटेंट हमने कहाँ से किस तरह फाइंड करना होता है, फेसबुक का या फिर टिकटॉक का। वो भी आपको इंशाल्लाह यहाँ पे मैं चीजें कुछ गाइड कर देता हूँ, साथ साथ में समझा देता हूँ। सबसे पहले इस फील्ड में आने के लिए हमें क्या चीज चाहिए? हमें चाहिए होता है एक डिवाइस।
डिवाइस जब तक हमारे पास नहीं है, सेपरेट डिवाइस, अगर हमारे पास एक डिवाइस है तो कोई भी मेंटोर, कोई भी बंदा ये सजेस्ट नहीं करता कि सिंगल डिवाइस वाला काम नहीं कर सकता। मैं सजेस्ट करता हूँ, वाहिद बंदा हूं मैं सजेस्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप एक डिवाइस के ऊपर भी काम कर सकते हो, बट सिर्फ टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आप नहीं कर सकते। फेसबुक के ऊपर टूल फिर आपको नहीं मिलता, टूल मिलने के चांसेस कम होते हैं। ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान के आईपी पे नहीं मिलता, लेकिन पता नहीं कब मिलता है, ये कंफर्म नहीं होता। सो अभी इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज, कुछ दिनों के अंदर अंदर मैं कुछ ऐसी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम अपने बैच के साथ शेयर करेंगे, उसके बाद उसकी रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी, जिसमें फेसबुक का पेज क्विक मोनेटाइज करना का मेथड होगा, और टिकटॉक को चंद दिनों में आप 10K फॉलोवर और 1 लाख व्यूज पूरे करोगे, मोनेटाइज हो जाएगा और अर्निंग शुरू हो जाएगी। सो अभी अगर 8-10 दिनों में आपका टिकटॉक, फेसबुक मोनेटाइज नहीं है टिकटॉक, तो अच्छी बात है, क्योंकि टिकटॉक इतने ज्यादा अकाउंट डिस्क्वालीफाई कर रहा है, वीडियो डिस्क्वालीफाई कर रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अभी रिसेंटली हमारे 2-3 चैनल मेरे खुद अपने डिस्क्वालीफाई हुए, जिसमें से 300, 400, 500 इसी तरह डॉलर पड़े होते, तो वो चले गए, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये अभी ज्यादा चल रहा है। मैं ऑलरेडी अपनी टीम को ये इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि ऐसा ऐसा, अगर आपने इन्वेस्ट करना है, चैनल बाय करना है तो ना लें, अगर आपने फॉलोअर लगवाने हैं तो ना लगवाएं, आफ्टर 10 दिन ना लगवाएं। आफ्टर 10 दिन के बाद तो आप फिर इसके ऊपर करो काम, तो आपका ये डिस्क्वालीफाई वाला सीन खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी अपडेट चल रही है। सबसे पहली चीज चाहिए होती है हमें डिवाइस। सबको पता है कि डिवाइस चाहिए हमें। डिवाइस चाहिए, डिवाइस कौन सी चाहिए? जिसकी 6 GB रैम हो अगर मोबाइल फोन है, और 128 GB इसका हार्ड हो अगर मोबाइल फोन है, अगर प्रॉपरली चलना है। अगर कोई बंदा मजबूर है, उसने मतलब गुजारा ही करना है, तो वो फिर गुजारे वाला काम ही करेगा, वो आगे नहीं आ सकेगा। गुजारे की हद तक तो वो कमाता रहेगा। और अगर किसी ने पीसी लैपटॉप के ऊपर काम करना है, तो उसको फिर चाहिए 16 GB रैम और 256 GB एसएसडी आपके पास होनी चाहिए। एसएसडी बहुत ज्यादा सिक्योर रहती है, और आपका जो डिवाइस होता है, लैपटॉप पीसी होता है, बहुत फास्ट काम करता है एसएसडी के साथ। और रैम तो 16 GB, मतलब फोर्थ, अगर 6th जनरेशन है या 4th जनरेशन है, तो उसका रैम आप अरेंज कर सकते हो। ये 16 GB रैम कुछ ज्यादा नहीं है, हम 32-32 GB रैम इसमें डाल के यूज करते हैं, ठीक है। तो 16 GB रैम इट्स नॉर्मल। अगर आपके पास 8 GB है, कम से कम 8 GB, तो फिर आप इसके ऊपर जाए, नो प्रॉब्लम। ये चीज आपके पास चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपने फेसबुक के ऊपर काम करना है, टिकटॉक, फेसबुक दोनों के ऊपर, तो आपको चाहिए होता है वीपीएन। वीपीएन या प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का आपको पता है थोड़ी महंगी होती है, वीपीएन थोड़ा सस्ता होता है। वीपीएन हम इसके ऊपर यूज करते हैं। वीपीएन कौन सा होता है? जिस तरह मतलब फॉर एग्जांपल मैं यूज करता हूँ, मैं ये वाला वीपीएन यूज करता हूँ। इसको मैंने अभी रोका हुआ है, ठीक है। इसको मैंने अभी स्टॉप किया है, क्योंकि अगर मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो हमारी जूम की मीटिंग जो होगी वो स्लो चलेगी। सो वीपीएन हम इसी तरह यूज करते हैं, ये वाला। तो आप कोई भी वीपीएन ले सकते हो, जिसका आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो, जिसके साथ वो आप ले लो, ठीक है। वीपीएन आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास होना चाहिए डबल स्पेस। अगर आप मोबाइल फोन में काम कर रहे हो, तो आपके पास होना चाहिए डबल स्पेस। डबल स्पेस क्या चीज होती है? क्लोनर होता है। आप प्ले स्टोर के ऊपर सर्च करोगे तो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, वो फ्री नहीं होते, पेड आपने लेने हैं। क्रैक वर्जन भी नहीं लेना। क्रैक वर्जन गुजारे तक आप यूज करो, 2-3-4 अकाउंट उसमें यूज करो, ज्यादा अकाउंट यूज नहीं कर सकते। आपको चाहिए पेड। पेड किस तरह लेना है? डोर स्पेस आपको सादा पे का अकाउंट बना लो, वर्चुअल उसका कार्ड ले लो, वर्चुअल कार्ड मिल जाता है, सादा पे का आईडी कार्ड के साथ बनेगा। उसके बाद उसको प्ले स्टोर से डायरेक्ट परचेज कर लो, 1,000-1,500 तक आपको मिल जाएगा। उसकी सब्सक्रिप्शन लोगे तो 1,000 तक आपको मिलेगी, अगर कोई सेलर आपको मिलता है, ठीक है। हमारे पास तो उसकी सब्सक्रिप्शन नहीं है, क्योंकि उसका इसके बहुत ज्यादा सीन होते हैं, किसी फोन में यूज होता है, किसी में नहीं होता, तो टेंशन बहुत ज्यादा होती है। बट आप खुद सब्सक्रिप्शन ले लो, ये बेस्ट होगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, किसी भी सेलर से ना लो सबसे पहले, क्योंकि मेथड आसान है, आपका बैंक नहीं है, नो प्रॉब्लम। आप सादा पे तो बना सकते हो, हर बंदा बना सकता है। ये चीज आप ले लो मोबाइल फोन के लिए। पीसी वालों के लिए जरूरी नहीं है। पीसी वालों ने सिंपल क्रोम प्रोफाइल बनाने होते हैं, क्रोम प्रोफाइल को आपको पता हो किस तरह बनाने हैं, वो बना लो। उसके बाद वीपीएन जो मैं सजेस्ट करता हूँ, वो नॉट वीपीएन सजेस्ट करता हूँ। कोई एक्सप्रेस यूज करता है, कोई एलडी क्लाउड यूज करता है, कोई आरडीपी यूज करता है, कोई प्रॉक्सी यूज करता है, वो वहां पे जाए। सबसे सस्ती चीज ये वीपीएन होता है, वो आप कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई बंदा अफोर्ड नहीं करता, वाला अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वो करे, नो प्रॉब्लम। उसका अपना माइंड सेट है, अपना सीन है। और आपके पास जीमेल जितने ज्यादा होने चाहिए बना लो। रिश्तेदारों के मोबाइल फोन पकड़ लो, रिश्तेदारों ने आपके किस दिन काम आना है, इसी दिन काम आना है, उनके मोबाइल लो, उनके जीमेल्स बनाओ, उनके मोबाइल फोन में, अपने मोबाइल फोन में लॉगिन करो उन जीमेल्स को। कितने टाइम के बाद? 2-3 घंटों के बाद उसको अगेन लॉगिन करो, क्योंकि फौरन लॉगिन कर दो कि सिक्योरिटी का इशू बनता है, अगर आप उसको फौरन लॉगिन करते हो, सिक्योरिटी का इशू बनता है। तो वहां पे बना लो। पेड भी मिल जाती है, किसी को पता होगा वो पेड ले ले, नो प्रॉब्लम। बट यही सीन है, यही मेथड होता है जीमेल का, क्योंकि आजकल जीमेल मुश्किल से बनती है, ठीक है। ये चीजें टिकटॉक और फेसबुक के लिए बहुत जरूरी हैं। जो लोग बिगनर हैं या न्यू हैं,
और जो ओल्ड बंदे हैं, ओल्ड बंदों को तो इस चीज का ऑलरेडी नॉलेज है। और एक ये चीज, ये ओल्ड बंदों को भी पता है, ये न्यू बंदों को, ओल्ड को भी पता नहीं होगा, न्यू को भी पता नहीं होगा। ये 100 चैनल, 100 यूट्यूब चैनल आपके पास ऐसे होने चाहिए जिसकी हिस्ट्री साफ हो, जिसके ऊपर गंद ना पड़ा हो, पाकिस्तानी कंटेंट ना पड़ा हो, एशियन कंटेंट ना पड़ा हो, या फिर इंडियन कंटेंट ना पड़ा हो। क्योंकि हम पाकिस्तानियों की ये आदत है कि हम ड्रामे देखते हैं, टिकटॉक्स देखते हैं, हमारा जो ये होता है, क्या कहते हैं, होम होता है, ठीक है, सर्च इंजन जो होता है हमारा इतना गंदा हो चुका होता है, जहां पे जो भी कंटेंट हमें मिलता है बकवास कंटेंट हमें आता है। क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामे आते हैं, पाकिस्तानी जो एक्टर्स होते हैं वो आते हैं, या फिर इंडियंस आते हैं, क्या 2 टके का फायदा भी नहीं है, 2 टके के लोग होते हैं, उन्होंने क्या कर देना है आपका, उन्होंने सिर्फ खुद पैसे कमाने हैं। हमें चाहिए अपना सर्च इंजन, अपना होम जो होता है हमें वो सबसे अच्छा बनाना चाहिए। उसके लिए क्या होता है कि मैं जो अपने जो बैच को सजेस्ट करता रहता हूँ हमेशा, कि आपके पास 100 यूट्यूब चैनल मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो वो उनसे कर लेते हैं, लेकिन अभी वो लिंक मैं क्या करूंगा कि अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर डाल दूंगा, जहां से आपने ये जूम मीटिंग ज्वाइन की है, वहां पे डाल दूंगा। वहां पे वो चैनल आप सब्सक्राइब करना एक न्यू यूट्यूब चैनल के साथ, चाहे पुराने लोग हो चाहे न्यू लोग हो। उसके बाद ये जो आपका होम होगा ना, आहिस्ता आहिस्ता आपके पास कंटेंट आना स्टार्ट हो जाएगा ये यूट्यूब के लिए। आप यूट्यूब से कंटेंट उठाओ, आप रेड नोट से कंटेंट उठाओ, आप बिलीबिली ऐप से कंटेंट उठाओ, आप टिकटॉक से कंटेंट उठा के फेसबुक के ऊपर डालो, सबसे ज्यादा वायरल जाता है टिकटॉक का कंटेंट और यूट्यूब का कंटेंट। आप रेड नोट का कंटेंट उठाओ, लेकिन एडिटिंग करो उसकी अच्छी, क्योंकि रेड नोट का कंटेंट जो होता है ना वो बहुत लो क्वालिटी का होता है। वो नजर तो एचडी आता है लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत लो होती है। तो उसको हम क्या करते हैं, कैपकट में एडिटिंग करते हैं, उसकी कैपकट में एक शॉर्ट सी एडिटिंग करते हैं, ज्यादा भी नहीं। उसके ऊपर हम फिल्टर लगा लेते हैं, 4K के फिल्टर, एक दो फिल्टर और उसमें ऐड कर देते हैं। और उसके साथ साथ उसको, अगर पीसी में अपलोडिंग कर रहे हैं तो मैं तो 2K में अपलोड करता हूँ, पीसी में अगर मैं अपलोडिंग कर रहा हूँ 4K में भी कर सकते हो, लेकिन वो फिर स्लो हो जाएगी। और अगर मोबाइल फोन में आप कर रहे हो तो उसको 1080 में एक्सपोर्ट करोगे। उसके बाद ये आपका एचडी वीडियो बन जाएगी। स्टार्ट में आपकी वीडियो अच्छी प्ले नहीं होती फोन में, जब अपलोड हो जाती है टिकटॉक या फेसबुक के ऊपर तो वो नॉर्मली चल रही होती है, लेकिन वैसे गैलरी में नॉर्मल नहीं चल रही होती, स्लो चल रही होती है, हैंग हो रही होती है। तो आपको लगता है कि ये आपकी जो रेजोल्यूशन ये बहुत हाई हो गई है, आप डर जाते हो और आप उसी तरह की रेजोल्यूशन नहीं बनाते। तो आपने डरना नहीं इस चीज से, ठीक है। और उसके बाद आपने डेली 1-2 घंटे आपने फील्ड को देने हैं। टिकटॉक और फेसबुक के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, आपने डेली अपने इस फील्ड को देने ही देने हैं। ये आपका जो है ये रिक्वायरमेंट होती है इस फील्ड में आने के लिए। और कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है, डिमोटिवेट नहीं होना। आप लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो, काम कर रहे होते हो आप, अपनी हिम्मत हार जाते हो कि अब क्या होगा, हम मतलब यहाँ पे नहीं निकल पा रहे, हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, तो अब हम क्या करेंगे। तो ये चीज आपको जीने नहीं देगी, ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, इसके ऊपर आपने नहीं जाना, ठीक है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो आप जॉब जारी रखो, आप साइड बिजनेस जारी रखो जब तक आपकी अर्निंग नहीं आती। मैं खुद भाई, मैं खुद कर चुका हूँ। मैंने खुद 15-15 हजार के ऊपर काम किया है जब इस फील्ड में मैं काम कर रहा था। मैं 10 से 12 साल इस फील्ड में मुझे हुए हैं। मेरे पास मैंटोर नहीं था, मेरे पास कोई उस्ताद नहीं था, इसलिए मुझे इतना टाइम हुआ। अगर आपके पास उस्ताद होता है, मेंटोर होता है, तो आपको शॉर्टकट में 6 से 6 महीने तक, 3 महीने तक आप इस फील्ड में एक्सपर्ट बन जाते हो, तो आपको जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक चीज मैंने यहाँ पे सीखी है कि हम साइड बिजनेस, जब हम साइड पे जॉब वगैरह जो भी है, कोई ये कोई तनकीद की बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आप कोई भी काम कर रहे होते हो आप खुले दिल से उसको करें, लेकिन आप 1-2 घंटा इस टाइम इस फील्ड को दें। 5 से 6 महीने अगर आपका दूसरा काम है, 5 से 6 महीने इसको भी साथ लेके चलो। 6 महीने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इस उस काम को छोड़ दोगे, यहाँ पे बैठ जाओगे, यही काम करोगे। क्योंकि यहाँ से आपका 1-2 चैनल भी मोनेटाइज होता है, एक पेज भी मोनेटाइज होता है। तो वो आपको 2 से 3 महीने में कहां से कहां पहुंचा देता है। फेसबुक हुआ चाहे टिकटॉक हुआ, ठीक है। उसके बाद कंटेंट आपने फाइंड कहाँ से करना है। मैं मैं अपना पर्सनली आपको बताऊं कि मैं कंटेंट उठाता हूं, इस ऐप से भी उठाता हूँ, इंस्टाग्राम से भी उठाता हूँ, ये रेड नोट है, रेड नोट से भी उठाता हूँ, और ये बिलीबिली ऐप है, यहाँ से भी मैं कंटेंट उठाता हूँ। पर्सनली मैं अपना बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतना कंटेंट मिलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। बिलीबिली एप्लीकेशन के ऊपर इतने ज्यादा ड्रामे, इतने ज्यादा मूवीज आई हुई हैं, अगर आप इसके ऊपर लग जाओ, यही कंटेंट डालो, तो ये कंटेंट आपका खत्म ही नहीं होगा। ये कंटेंट आपने कैप कट के बगैर नहीं डालना, बस ये आपने ख्याल रखना है। अगर कोई किसी का अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है तो वो ठीक है, उसका मैं कुछ नहीं कहूंगा।
लेकिन जो नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर नहीं चल रहे, तो उन्होंने नहीं डालना। इसकी डाउनलोडिंग वगैरह ये आप गूगल से कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बिली से उठाओ, इसी तरह का कंटेंट उठाओ, जिस तरह ये कैट वाला है, ये वाला है अच्छा है, ये मूवीज टाइप है ये अच्छा है। और इसमें मतलब मल्टीपल कंटेंट होते हैं। एनिमेशन वाला है, इसको ना उठाएं, एनिमल वाला उठाओ अच्छा है। उसके साथ साथ जिस तरह फिल्म टाइप ये वाला, ये मूवीज टाइप है, ये कंटेंट आप उठाओ। ये देखें जो भी चल रही, ये बहुत अच्छा कंटेंट होता है, बहुत ज्यादा वायरल जाता है फेसबुक के ऊपर स्पेशली। टिकटॉक के ऊपर भी आप डाल सकते हो। और इसके ऊपर ये जो कैप्शन चल रहे हैं ये वाले, ये आप जब इसको ओपन करते हो, मैं आपको इसका बता दूं, इसको जब ओपन करते हो, इसको जब आप डाउनलोड करते हो, तो ये आपका खत्म हो जाता है कैप्शन। इसको आपने यहाँ से अभी देखिए यहाँ इसके ऊपर नहीं है, ठीक है। तो इतने अच्छे अच्छे सीन है इसके ऊपर अवेलेबल है, इतनी अच्छी अच्छी मूवीज, 4 मिनट का सीन है। आप पूरा सीन डाल दो बेशक फेसबुक के ऊपर। तो इसका क्या करोगे, ये लैंग्वेज का अगर आप डबिंग का एक्सपर्ट हो, डबिंग का, तो वो बंदा यहाँ से बस ऐसा समझो कि चंद दिनों में, चंद हफ्तों में, या चंद दिनों कह लो कि वो यहाँ से सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आप डबिंग का एक्सपर्ट हो, कैपकट के साथ अगर आप डबिंग कर सकते हो, तो सबसे जल्दी यहाँ से सक्सेसफुल होगा। ये साउंड आप इसका ऑफ कर दोगे चाइनीज में, आप अपनी तरफ से इसमें डबिंग ऐड कर दोगे अपनी तरफ से। यही सीन आप इसको देखो, सीन को इमेजिन करो, ठीक है। इंशाल्लाह डबिंग के ऊपर हम आने वाले दिनों में अगर टाइम मिला तो हम जरूर एक क्लास करेंगे। एक या यूट्यूब के ऊपर आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी कि डबिंग हमने किस तरह करनी होती है, कौन सी वेबसाइट से भी हम कर सकते हैं, ये लिंक डाल के। ठीक है, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं जल्द आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगा। तो आप ये पिक कर सकते हो, यहाँ से आप कंटेंट उठा सकते हो, बहुत कमाल का कंटेंट आपको मिलता है। उसके साथ साथ आप ये रेड नोट की एप्लीकेशन है, रेड नोट की एप्लीकेशन से आप कंटेंट उठा सकते हो, थाउजेंड के हिसाब से आपको कंटेंट मिलेगा। इतना ज्यादा कंटेंट आपको मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। यही सीन रेड नोट में भी होता है, यही सीन यूट्यूब में भी होता है, यही सीन हर जगह पे होता है। बिली बिली एप्लीकेशन का भी यही सीन है, लेकिन आप उसमें चलो गुजारा हो जाता है कि स्टार्ट में अगर आपका लॉगिन नहीं है, अगर आपका होम अच्छा नहीं है, तो आपको सीन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे वही सीन नहीं होता। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये जो मैंने ओपन किया है बिली रेड नोट की ऐप, तो यहाँ पे कुछ काम का कंटेंट नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हमने अच्छा कंटेंट फॉलो ही नहीं किया है। अब जब इसको मैं अपने इसके साथ लॉगिन करता हूँ, ये लॉगिन नहीं है, ठीक है। इसको जब मैं लॉगिन करूंगा फोन के साथ, तो यहाँ से ये नहीं ना अकाउंट बनता है ना लॉगिन होता है। आपने अपने फोन में अकाउंट बना के रेड नोट का, उसके बाद यहाँ से लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे, और फोन में स्कैनर होता है, उस स्कैनर के थ्रू आप इसको स्कैन करते हो अगेन एंड अगेन। जब भी आप स्कैन करते हो तो फिर ये लॉगिन हो जाता है, और यहाँ पे आपका होम अच्छा बना होता है। होम्स में क्या है कि आपने जो बैजेस हैं उनको मैंने लिंक्स प्रोवाइड की थी, अगर उन्होंने सब्सक्राइब किए हुए हैं, ये फॉलो किए हुए इनके चैनल, तो उनका होम बहुत अच्छा होगा। सो आपने अपना इसका होम भी अच्छा बनाना है, चैनल फॉलो करने हैं, और अच्छे अच्छे कंटेंट देखने हैं। इसके ऊपर इतना कंटेंट आपको मिलेगा कि आपको ये कंटेंट खत्म नहीं होना। इसको अपने साथ में यूज करना है फेसबुक और टिकटॉक के लिए। उसके साथ साथ फेसबुक के ऊपर जब आप पेज बनाते हो या प्रोफाइल बनाते हो, समथिंग लाइक दिस, मैं आपको जरा दिखा देता हूं कि अगर आप फेसबुक के ऊपर पेज या प्रोफाइल बनाते हो, तो वहां से भी आप कंटेंट देखा करो। वहां पे भी आप, मैं ये वीडियो में भी बता चुका हूँ, ये चीज मैं दोहरा चुका हूँ कि अगर आप यहाँ पे भी काम कर रहे होते हो, तो आपने यहाँ से भी कंटेंट को इसी तरह फाइंड करना है। इस तरह अभी देखें, ये कंटेंट है, ये जस्ट इमेज डाल रहा है, ये क्रिएटर है, ठीक है। ये जस्ट फोटो अपलोड कर रहा है, और इसका देखें ये कैट वाली स्टोरी डाल रहा है और फोटो डाल रहा है। Leo, be careful. You could have hurt the फोटो डाल रहा है साथ में, मिक्स मतलब मिक्स कंटेंट डाल रहा है। तो कितना अच्छा है, वायरल है, बहुत अच्छा वायरल जा रहा है। इंग्लिश कंटेंट है, ये वाला कंटेंट इतना ज्यादा जा रहा है, अभी भी जा रहा है, अभी भी वायरल है, ठीक है। इस तरह का कंटेंट आप कोशिश करें कि बनाया करें। और ये कहाँ से बनता है? ये आप ग्रोक से बना सकते हो, Veo3 से बना सकते हो, और किलिंग एआई वगैरह, वो तो महंगी टूल्स हैं। तो आप इन एप्लीकेशन से ये बना सकते हो, बहुत आसानी से बन जाता है। तो आपने इसी तरह भी कंटेंट फाइंड करना है, जिस तरह भी ये कंटेंट देखो वायरल है, तो मैंने ये प्रोफाइल इसी से रिलेटेड बनाई हुई है, ठीक है। ये कंटेंट क्योंकि वायरल है, मुझे पता है इसके ऊपर अच्छी व्यूज आ रहे हैं, तो मैंने ये प्रोफाइल बनाई इसी वजह से थी, क्योंकि इसको मैंने फाइंड आउट किया, इसको मैंने स्क्रॉल डाउन किया, तो मुझे ये कंटेंट अच्छा लगा, और मैंने इसी से रिलेटेड बना दिया। तो इसी से रिलेटेड आप देखें, इतना ज्यादा कंटेंट आएगा जिस तरह ये है।
टोटल कंटेंट आपको इतना आइडिया मिलता है, यहाँ से इतना ज्यादा आइडिया मिलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसी एक चैनल को जब आप फॉलो करोगे, देखोगे, अपना अकाउंट बनाओगे, तो वहां से आपको आइडिया मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, टोटल वेजिटेबल कंटेंट आपके पास आ रहा है। सिर्फ फोटो डाल रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं कि ये स्ट्रॉबेरी लेबरी रिवेंज ऑन स्केलेटन ब्रोकोली। तो ये देखिए ये क्या कर रहा है, इसने फोटो डाली, इसने वीडियो बनानी है या नहीं बनानी वो अलग बात है, उसने जस्ट इमेज उठा के यहाँ पे डाल दी। ये इसको ओपन करें, ये एनिमेशन टाइप कंटेंट है। ठीक है, इसको जरा ओपन करते हैं, ये भी मैं आपको रिव्यू करवा दूं। एनिमेशन टाइप कंटेंट आप ये से बना सकते हो, बहुत अच्छा कंटेंट बन जाता है। जिस तरह ये बना रहा है, ठीक है, ये बंदा जिस तरह बना रहा है, इंग्लिश में बना रहा है, ये एआई से बन जाता है, बहुत आसानी से बन जाता है। कल या सुबह इसने अपलोड की है, सुबह मतलब यूएसए के सुबह रात में, ठीक है, यूएसए की रात में इसने अपलोड किए, तो 1100 इसके ऊपर लाइक आ गए। और ये कहाँ से बनाता है, ये बनाता है चैट जीपीटी से बना सकते हो। आप इसी तरह का कंटेंट कहीं से भी बना सकते हो, जेमिनाई से बना सकते हो। जिस तरह मैं आपको बताऊं किस तरह बनाते हैं, वेट मैं आपको ये भी रिपीट करवा देता हूँ। ये कंटेंट देख के आप, कितना वायरल कंटेंट है। तो ये जस्ट इमेज डाल रहा है। जरूरी नहीं होता कि आपने वीडियो अपलोड करनी है, रील अपलोड करनी है, आप जस्ट इमेज भी अपलोड करके इसके ऊपर अच्छे व्यूज ले सकते हो इस कंटेंट के ऊपर। ठीक है, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर। तो ये देखें, ये जस्ट इमेज डाल रहा है, जस्ट इमेज आर। आपको इसी तरह का बनना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको डर्टी माइंड बनना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको थॉट्स अपने जहन में लाने पड़ेंगे, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। अभी देखिए इसमें कुछ गलत नहीं है, ये जो कंटेंट डाल रहे हैं इसमें कुछ मतलब नहीं है। आप इस तरह कंटेंट बना के डालो, फनी कंटेंट है ये, आप बनाओ, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, और ये देखें, जस्ट फनी कंटेंट, अच्छे लाइक्स आ रहे हैं, अच्छे व्यूज आ रहे हैं। और ये इसी अकाउंट से यूएसए की ऑडियंस होगी, टोटल यूएसए की ऑडियंस होगी, क्योंकि ये वाला ऑडियंस यूएसए वाले पसंद करते हैं। हम जो कंटेंट बनाते हैं, जो काम हम कर रहे होते हैं, तो वहां पे हमें व्यूज नहीं आते, या फिर ऑडियंस जो होती है हमें एशिया की आती है। फिर हम बाद में कहते हैं कि हमें एशिया की ऑडियंस क्यों आ रही है। भाई हमें पता ही नहीं है कि यूएस के जो लोग हैं वो कौन सा कंटेंट देख रहे हैं, हमें अभी तक ये आइडिया ही नहीं है। सो हम कैसे यूएस की ऑडियंस को टारगेट कर सकेंगे। यूएस की ऑडियंस को ये कंटेंट पसंद है, ये देखें आप। इसी तरह के कंटेंट जो क्रिएटर हैं उनको फॉलो कर लो, उसके बाद आपका आइडिया माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जस्ट रिव्यू करवा रहा हूँ कुछ कंटेंट का, ताकि आपका जो माइंडसेट है, आपका जो कंटेंट से रिलेटेड है, कंटेंट फाइंडिंग का आइडिया है, ये क्लियर हो जाए। ये किसी को भी समझ नहीं आ रही, अभी तक समझ नहीं आ रही, हमारी जो बैच है उसको भी समझ नहीं आ रही कि कंटेंट फाइंडिंग किस तरह करनी है। तो मैं कंटेंट फाइंडिंग के ऊपर बार बार कहता हूँ कि कंटेंट को अपने माइंडसेट से, अपने थॉट से फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, अब ये देखें, ये क्या है, जस्ट इमेज है। ये जस्ट फोटो अपलोड करे कि आई मिस यू ओल्ड मैन। इसमें क्या चीज है, ये बस जो ग्रैंड दादा होता है, क्या होता है, वो डाल रहा है बस। अभी देखें, ये कार्टून की फोटो डाल रहा है, जस्ट एआई से बना रहा है। इतना आसान होता है इस तरह की फोटो बनाना, कि आप सोच भी नहीं सकते। टोटल ये इसी तरह का कंटेंट डाल रहा होगा, इसको देखते हैं। ये अभी डाली है 31 मिनट्स पहले इसने डाली है, इतने लाइक्स आ गए, शेयरिंग्स। ये भी अभी 3 आवर पहले डाली है, हैप्पी डे। तो देखो लोग क्या क्या कर रहे हैं। आपको जस्ट रील्स के ऊपर, जस्ट जो हमने फाइंड किया हुआ है, क्या चीज ढूंढी हुई है, हमने ढूंढा हुआ है कि हम या तो कैट वाली स्टोरियां बनाएं, उनको डालते रहें। वो भी बनाएं भाई, वो ऐसा नहीं है कि मैं मना करता हूँ कि ना बनाओ, वो भी बनाओ। लेकिन ऐसा तो ना करें कि आप वहां तक लिमिटेड हो जाओ, वहां तक लिमिटेड ना रहो। आप कंटेंट, मल्टीपल कंटेंट फाइंड करना, बनाने का मेथड सीखा करें, मल्टीपल कंटेंट अपलोड किया करें। जस्ट फोटो अपलोड कर रहा है, ये अभी डाली होगी इसने, ठीक है, जब वार्निंग थी यूएसए में तो उसने ये डाल दिया, फोटो के ऊपर इतने लाइक्स ले रहा है। तो इसी तरह का कंटेंट आप डाला करें, फाइंड आउट किया करें, और एक कंटेंट के ऊपर आप डिपेंड ना किया करें। ठीक है, ये देखें, ये कंटेंट आजकल कितना अच्छा जा रहा है। ये अभी मैंने रील अपलोड की है, तो मतलब बहुत अच्छी जा रही है, नोटिफिकेशन आ गया आपके सामने। ठीक है, सो अभी ये कंटेंट देखें, ये जस्ट क्या कर रहा है, ये टॉकिंग है, टॉकिंग हो रही है। ठीक है, सो आई थॉट आई नेवर सीन हर लाइक दिस, आई नो। मतलब ये अपनी इसकी टॉकिंग हो रही है और ऊपर लेकर आया, अफ्रीकन कंटेंट है, लेकिन अफ्रीकन कंटेंट है, यूएसए में भी चलता है अफ्रीकन, वहां पे भी इस तरह के लोग हैं, अफ्रीका में भी हैं। सो उनका अपना माइंडसेट है। ठीक है,
आपने इंग्लिश में करना है सब कुछ, तकरीबन कोशिश करनी है कि इंग्लिश में चीजें आए वो डालो, वो यूज करो। जस्ट इमेज। अब इन इमेज को हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूं, अभी ये इमेज आ गया, मेरे पास आइडिया नहीं आ रहा कि मैं कैसा कंटेंट उठाऊं, वेज बनाऊं या उठाऊं, वेजिटेबल का कंटेंट मैं कैसे उठाऊं, मुझे प्रॉम्प्ट का आइडिया नहीं आ रहा, मैं प्रॉम्प्ट का क्या करूं। तो फिर मैं क्या करता हूं, हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आते हैं। तो हम ये सिंपल सा, मैं आपको ये मेथड एक समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये सिंपल सा मेथड है। इसको मैं क्या करता हूँ, मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और डायरेक्ट जाता हूँ ग्रो के पास जाता हूँ। ग्रो के पास जाऊं या फिर Veo 3 के पास जाऊं, उनको मैं कहता हूँ कि इसका मुझे वीडियो बना दो, ठीक है। या तो इनको, ये एक ओपन कर लिया, एक मैं चैट जीपीटी भी ओपन कर लेता हूँ, फ्री वाला चैट जीपीटी, ठीक है, पेड की जरूरत ही नहीं है। मैं ओपन करता हूँ चैट जीपीटी को, ये इमेज मैं चैट जीपीटी को देता हूँ अब, ठीक है। तो आपने मतलब यही सीने सारे सारा काम इसी तरह करना है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है भाई। आप बस अपना जो दिमाग है उसको खोल के, दिमाग की जो खिड़कियां हैं उसको खोल के बस काम दिल से क्या करें। अभी यहाँ पे कुछ चीजें होंगी, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर लूंगा, दोबारा रिपीट कर दूंगा, वो आपने उसको कैसे लेके चलना है। तो चैट जीपीटी को वो इमेज डाल रहा हूँ, तो मैं उसको क्या कहता हूँ कि इस वीडियो का उर्दू में मैं इसको लिख के दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों की समझ में भी आए, ऐसा ना हो, क्योंकि सब लोगों को तो इंग्लिश नहीं आती, जरूरी नहीं कि हर बंदा इंग्लिश में बात करेगा, सब लोग हिंदी में बात करते हैं। इंडियन इंडियन का जो प्रॉम्प्ट है ना एआई का, मैं बताऊं, इंडियन का एआई का जो प्रॉम्प्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते, टोटल हिंदी में है, और अगर वो प्रॉम्प्ट आप डाल के वीडियो बनाओ तो 100% जेन्युइन कैरेक्टर बनता है और 1% भी उसमें मिस्टेक नहीं होती, ठीक है। तो हम लोग ज्यादा इंग्लिश में इसके साथ बात करते हैं, हम पाकिस्तानी कम्युनिटी, इसलिए हमारे प्रॉम्प्ट भी अच्छे नहीं बनते। अगर हम उसके साथ हिंदी में या उर्दू में बात करते हैं तो ये अब तक उर्दू सीख चुका होता चैट जीपीटी। सो अभी भी मैं इसको उर्दू में अगेन खैर बोलूंगा। अच्छा, ये मैंने बिल्कुल नॉर्मल साइज को लिख दिया है कि मुझे इस वीडियो का जो है 10 सेकंड का मुझे प्रॉम्प्ट बना दो, इसी सीन का जो मैंने इसके ऊपर इमेज डाली है। अब वो इमेज भी मैं साथ में यूज करूंगा आगे जाके, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, ये इसने मुझे वीडियो का प्रॉम्प्ट बना दिया, ठीक है, 10 सेकंड की वीडियो है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया यहाँ तक, और अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा आ जाता हूँ, ग्रुप पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब इस चीज को आपने समझना है, मैं इमेजिन पे आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं वो इमेज भी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। वही वाली इमेज जो मैंने वहां से उठाई थी वो मैंने अपलोड कर दी, और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। अभी डायरेक्ट मैं एआई के ऊपर क्यों आया हूँ, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे आप लोग मतलब इतना ज्यादा फास्ट नहीं चल रहे सिस्टम के साथ, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो डायरेक्ट यहाँ पे आने का मतलब, मैं आपको बैक से समझाना चाह रहा हूँ कि आपको कंटेंट फाइंडिंग में जब इशू आता है तो इसी वजह से आता है कि आप ये काम साथ में नहीं करते। अगर आपको फिर भी कंटेंट की समझ ना आ रही हो तो ये मेथड आप अप्लाई करो जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये मेथड एक दफा मैं फिर ये चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर आपको फिर भी कंटेंट की समझ ना आ रही हो ना, तो आपने यही मेथड अप्लाई करना है कि किसी का भी जो एक क्रिएटर है जो जस्ट इमेज डाल रहा है, जिस तरह ये अभी मेरे पास अवेलेबल था, तो उसकी इमेज उठा उठा के उनकी वीडियो प्रॉम्प्ट निकालो चैट जीपीटी से, और वहीं उसकी वीडियो ग्रोक से बना के व्यू 3 से बना के अपलोड करते रहो अपने पेज के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, आपका काम चलता रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ठीक है। तो ये इतना आसान रास्ता है कंटेंट के ऊपर जाने का। और जिनके कमेंट्स वगैरह आए हैं इन सबको मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ग्रोक पेड है, ठीक है, ग्रोक पेड है, और ग्रोक फ्री नहीं है। व्यू 3 से आप 150 क्रेडिट मिलता है, और 50 क्रेडिट डेली मिलता है। उससे आप डेली 10 सेकंड की 5 वीडियो बना सकते हो, लेकिन कुछ वीडियो नहीं बनती उससे, पेड से भी नहीं बनती ग्रोक का।
Veo 3 से। Veo 3 का वैसे सस्ता मिल जाता है। Help! I'm slipping! Pull harder, everyone! I can't hold on! Bracing now! Help! ठीक I'm है। तो slipping! अभी अगर ये वीडियो बन गई, मैं अगर इसको एक्सटेंड करना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ, एक ही वीडियो का हम आगे सीन बनाते हैं, सारा काम यहीं से करते रहते हैं भाई। अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लो तो आप यकीन करो कि इस फील्ड में आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो। अभी इसने मुझे ये बना दिया, मैं इसको क्या कहता हूँ कि इसका नेक्स्ट सीन मुझे बना दो। अच्छा, तो मैंने इसको कह दिया कि इसका नेक्स्ट सीन मुझे बना दो जिसमें इसको रेस्क्यू कर लिया जाता है सक्सेसफुली, तो मैंने ये उठा लिया। ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक मैंने इसको उठा लिया, कॉपी कर लिया। और मैं अगेन आता हूँ, ग्रोक में आ जाता हूँ। ठीक है, ये अब सबको पता है कि ग्रोक में ऑप्शन होता है एक्सटेंड वाला। तो यहाँ पे एक्सटेंड के ऊपर आके आपने इसको लिखना है। ये हमारी वैसे एआई की क्लास है, हमारे बैच में होती है, लेकिन अभी इस क्लास इसके साथ हमारा जो प्रॉमिस था उसको हमने पूरा करना है, तो ये हमने बतानी है। तो हमने इसको लाजमी लिखना है कि स्टार्ट स्टार्ट क्रिएटिंग फ्रॉम एंड ऑफ सीन वन एंड। उसके बाद ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया और ये अभी मुझे सेकंड सीन बना देगा। सो आप लोगों ने इसी तरह ये एआई का काम आपका शुरू हो गया, यही आपकी एआई है, यही आपका सब कुछ है। वो जो बाकी चीजें होती है मास्टर चीजें, वो ऐसा ऐसा आप करते रहते हो। ऐसा नहीं होता कि एक दिन में एक ही क्लास में आप एआई का मास्टर बन जाते हो। ये एआई का काम था, ठीक है। और टिकटॉक टिकटॉक से कंटेंट उठाना, वो आपको पता है कि टिकटॉक को आप स्क्रॉल डाउन करो, टिकटॉक में इतना कंटेंट मिलता है, इतना कंटेंट मिलता है। टिकटॉक का कंटेंट उठाओ, फेसबुक के ऊपर डालो। टिकटॉक के ऊपर आप ये वीडियो भी डालो, ये फेसबुक के पेज के ऊपर भी डालो। एक पेज तो आपने बनाना नहीं है, एक पेज के ऊपर तो आपने काम करना नहीं है। उसके अलावा आप यूट्यूब से कंटेंट उठाना है। यूट्यूब के ऊपर जो कंटेंट आपको मिलता है, जो फाइल मैंने आपको पहले बताई कि आपने अपना होम अच्छा किया है, होम अच्छा बनाया है, उसके बाद आप उसके ऊपर काम कर रहे होते हो, उसके ऊपर अपलोडिंग कर रहे होते हो। यूट्यूब से आप जो रिफ्रेश होता है उसको रिफ्रेश करते हो अपने होम को। उसके बाद वहां से आप कंटेंट चूज करना स्टार्ट कर देते हो कि ये कंटेंट ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है। उसके बाद आप इंस्टाग्राम से भी उठा सकते हो। टिकटॉक के लिए इंस्टाग्राम का कंटेंट एचडी होता है, बहुत मतलब जबरदस्त होता है। इंस्टाग्राम के ऊपर खुद ब खुद आता है कंटेंट, ठीक है। उसको आप जैसा कंटेंट आप फॉलो करोगे वैसा कंटेंट आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट में अगर बिगनर्स बंदे हैं, न्यू बंदे हैं, या फिर ओल्ड बंदे हैं जिनको कुछ अभी नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे, तो उनको मैं मशवरा दूंगा कि वो फनी कंटेंट उठाएं। ठीक है, फनी कंटेंट उठाएं। फनी कंटेंट किस तरह, वो जाके यूट्यूब के ऊपर सर्च करो कि फनी फनी फैमिली कंटेंट, ये सर्च करो। इतना ज्यादा कंटेंट आपको मिलना है, इतना ज्यादा कंटेंट मिल रहा है। इसमें से वो चैनल उठाओ जिसका यूट्यूब ना हो, जिसका टिकटॉक ना हो, फेसबुक ना हो, टिकटॉक ना हो, यूट्यूब से उठाओ। ठीक है, ये दो चीजें जिसके ना हो उसको उठाओ, आप टिकटॉक के ऊपर डालो। स्टार्ट में जो न्यू बंदे होंगे, बिगनर्स होंगे, तो वो उससे उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। Pull harder, everyone! I can't hold on! Bracing now! रेस्क्यू हो गया ना सक्सेसफुली। Real सो heroes never leave their friends behind. ये होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही होता है, यही काम आप डालो, यही वीडियो उठाओ, ये वीडियो आप डालोगे इसके ऊपर, तो ये जाएगी कहाँ पे, लाखों में ही जाएगी, हजारों में तो जाएगी ही जाएगी भाई। और इसी तरह की आप जब 10-15 वीडियो डालोगे तो आपका पेज के ऊपर टूल आ जाएगा, 100% आएगा, और आपका पेज मोनेटाइज हो जाएगा चंद दिनों में।
सो नेक्स्ट कुछ चीजें हैं इंशाल्लाह। मैंने जिस तरह पहले बताया कि 2-3 दिनों में मैं अपने बैच के साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ। उसके साथ साथ आप लोगों को भी वो चीजें मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो आपको मिल जाएगी। अगर कोशिश करूंगा कि अगर जोम की एक ही मीटिंग बन गई तो बेस्ट है, नो प्रॉब्लम। अगर अरेंज हो गई तो बेस्ट है, सबको मैं एक साथ करवा दूंगा। तो अगर ना भी हुई तो आप, अगर कोई बंदा रह भी गया तो फिर आपको यूट्यूब से मिल जाएगी ये, ठीक है? वहां पे आप तसल्ली से देख लोगे, अपना मर्जी का टाइम निकाल के आप इसको देखोगे और अपना काम स्टार्ट कर दोगे। सो एआई का सीन यही है, और इसमें कुछ ज्यादा चीजें नहीं होती, सब कुछ आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। एआई का कंटेंट बनाओ, फेसबुक पेज के ऊपर डालो, और बाकी जो कंटेंट होता है इंग्लिश कंटेंट, इसमें सिर्फ ये चीजें नहीं होती कि आपने वेजिटेबल वाला उठाया, इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट होता है। इसमें स्टिक वाला कंटेंट होता है, वो बनाओ, इसी तरह यहाँ पे डालो। इमेज उठाओ, चैट जीपीटी को दो, उसको बोलो कि इसका प्रॉम्प्ट बना दो, वीडियो प्रॉम्प्ट, वो इमेज यहाँ पे अगेन डालो। यहाँ पे डालना है, चाहे व्यू 3 में डालना है, चाहे किलिंग एआई में डालना है, चाहे जहां पे भी डालना है, सेम मेथड होगा आपका, ठीक है? सेम मेथड आपने यूज करना है, कोई इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होती। चैट जीडीपी के साथ अंडरस्टैंडिंग कर लो बस। चैट जीडीपी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो अभी ये यहाँ तक है। अगर मैं चाहूँ तो ये सीन मैं कहाँ यहाँ से लेके जा सकता हूँ 10 मिनट तक। यहाँ पे इसने इसको रेस्क्यू किया, फिर मैं इसको बोलूंगा कि ये रेस्क्यू करने के बाद ये जाते हैं कहीं पे कैफेटेरिया के ऊपर बैठते हैं, चाय पीते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर ये लोग जाते हैं कहीं पे फॉरेस्ट विजिट करते हैं, घूमने फिरने। तो वहां पे अगेन उनको प्रॉब्लम्स आती है। और ये इसी तरह मैं स्टोरी बनाते बनाते इसको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता हूँ। तो आपके पास जब ये चीजें आ जाती है ना, तो आप इसी तरह इसको ग्रो करते हो। अपना जो कंटेंट होता है, अपना जो काम होता है, आप इसी तरह इसको आगे लेके जाते हो, और इसको अपना एक फ्यूचर बन जाते हैं। आपके पेज मोनेटाइज हो जाते हैं, अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, टिकटॉक मोनेटाइज हो जाता है, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। यही मेथड है, यही रियलिटी है, यही सब कुछ है। उसके अलावा आपने जो डिमोटिवेशन आपको खा रही होती है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही होती, उसका यही, इसकी वजह यही है कि आपको अर्निंग नहीं आ रही स्टार्ट में, आपको कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा, तो आप लाजमी है डिमोटिवेट हो गए। मैं आपको ब्लेम नहीं करता, ठीक है? क्योंकि स्टार्ट में हमने भी ये चीजें फेस की है, हमने भी ये चीजें देखी है। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने आहिस्ता आहिस्ता स्टेप लेना है, आहिस्ता आहिस्ता चलना है, इस काम को अपना एक फ्यूचर बना के चलना है, ठीक है? अगर किसी को किसी चीज की समझ नहीं आ रही तो वो या तो कमेंट कर ले, या फिर माइक ओपन करके मुझसे सवाल कर सकता है इस फील्ड से रिलेटेड। जी जी, आई एम फाइन। हाउ टू ज्वाइन योर बैच? अभी बैच हाफ हो चुका है, अभी कोई ज्वाइन नहीं कर सकता। नेक्स्ट बैच में इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। सर आपका क्वेश्चन क्या है, आप अपना क्वेश्चन कर रहे हैं? अच्छा, आप वैसे जो भी ओपनली, मैं वैसे ये चीज मतलब बुरा नहीं मानता। किसी के भी माइंड में सवाल है, चाहे बैच से, चाहे बाहर से, चाहे कहीं से भी आया हुआ है, चाहे बांग्लादेश से क्यों ना हो, वो अपना माइक ओपन करे और सवाल कर सकते हैं। उसको अगर कुछ पूछना है, कुछ नॉलेज चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। अच्छा, यहाँ पे फेसबुक एआई कंटेंट को मोनेटाइज देता है? बिल्कुल देता है फेसबुक। ग्रुप पेड है, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। कंटेंट फाइंडिंग जो है वो तो मैंने शॉर्ट में समझा। ये कंटेंट फाइंडिंग के ऊपर बिली फ्री है, बिल्कुल फ्री है, सब कुछ फ्री है। ये कंटेंट भी आप फ्री में बना सकते हो। और अच्छा, हाँ, ठीक है। हाँ, बिलीव ऐप से कंटेंट लें तो कॉपीराइट कुछ नहीं आएगा। बिलीव ऐप का कंटेंट तो 1000% जो होता है ना, सिक्योर होता है, सेफ होता है, ठीक है? वो आप उठाओ, उसको आप यूज कर सकते हो। और गाइस, ये चीज मैं आपको एक और बता दूं कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक टूल है, मुझे अभी कुछ डिटेल्स मिली है, अभी उसका मुझे मिला नहीं है, कंफर्म नहीं है। जब मिलेगा तो मैं खुद बताऊंगा, उसका आपने इनबॉक्स करके नहीं पूछना कि उस वो टूल उससे हम 2000 वीडियो बनाएंगे पर मंथ। एआई की वीडियो 2000 वीडियो। एआई का बहुत इजी है, एआई का इंशाल्लाह ये जो मैंने बताया है मेथड, ये इससे भी इजी मेथड होता है। एआई का कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट सिंपल से कुछ प्रॉम्प्ट्स होते हैं, आप खुद भी बना सकते हो, आप मेरे प्रॉम्प्ट्स भी यूज कर सकते हो, आप किसी के भी प्रॉम्प्ट्स यूज कर सकते हो। जस्ट सिंपल से 2-3 प्रॉम्प्ट्स होते हैं, उनको हम डालते हैं चैट जीपीटी में, उसके बाद बस कंटेंट आ रहा है और हम बना रहे हैं, हम उठा रहे हैं, हम डाल रहे हैं।
ये मेथड जो है ये मैंने अपने खुद से जनरेट करके दिया है, ये वाला मेथड, ठीक है। ये इतना आसान मेथड है कि ग्रोक का लिमिट का इशू है। ग्रोक का अगर आपके पेज मोनेटाइज है, चैनल मोनेटाइज है, तो फिर आप क्या करो, या तो फिर दो ग्रोक ले लो, या फिर ऐसा करो कि आप पर्सनल ग्रोक ले लो। पर्सनल ग्रोक थोड़ा महंगा है, लेकिन उसमें आप दो बंदे मिलके ले लो, दो बंदे, ठीक है, 4 से 5 हजार में पड़ जाएगा। दो बंदे, अनलिमिटेड यूज करो, अनलिमिटेड, जितना आपका बस चलता है आप उतनी वीडियो बनाओ। 9 हजार में पड़ेगा वो आपको, आप खुद उसको लोगे। वालेकुम सलाम। टिकटॉक पर हम इंस्टाग्राम से वीडियो लें और वो उसको एडिट कर दें और म्यूजिक भी लगा दें, टिकटॉक वगैरह म्यूजिक। टिकटॉक से टिकटॉक पे टिकटॉक पर हम इंस्टाग्राम से, हाँ इंस्टाग्राम वाली, मुझे लगा कि आप टिकटॉक की वीडियो टिकटॉक के ऊपर डालना चाह रहे हो। टिकटॉक की वीडियो टिकटॉक के ऊपर नहीं डालनी हमने। इंस्टाग्राम की वीडियो अगर हम उठाते हैं, उसकी एडिटिंग करते हैं, अगर साउंड, अगर कॉपीराइट नहीं आ रहा साउंड के ऊपर, तो वही साउंड हम साथ में जाने देते हैं, कुछ नहीं होता। अगर कॉपीराइट आ रहा है तो वो साउंड का कॉपीराइट चेक का ऑप्शन होता है, उसको हम ओपन करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो वो चेक हो जाता है। उसके बाद उसके ऊपर कॉपीराइट नहीं आता, वो सीन नहीं बनता, ठीक है। जो अभी लेट ज्वाइन हुए उनको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, ठीक है। जी जी, ये फर्स्ट क्लास, ये फ्री क्लास है, ठीक है। और इसमें जस्ट गाइडेंस हम दे रहे हैं, और थोड़ा बहुत कंटेंट फाइंडिंग के ऊपर हमने बात की। इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डेड क्लास आप मिलेगी दोबारा, आप इसको चेक करना, पेज के ऊपर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। यस, बहुत 100%। बिल्ली बिल्ली, रेड नोट, जहां से भी आप कंटेंट उठाते हो, उसका आप क्या करो, उसका जो डबिंग करो, उसकी जो लैंग्वेज है वॉइस ओवर लगा दो, उसके ऊपर स्टोरी लगा दो, वो कर करके उसको अपलोड करो। वो कंटेंट आपका होगा, सिक्योर होगा, कोई भी आपको ना कॉपीराइट दे सकता है, ना फेसबुक ना टिकटॉक। आप बेशक उसको यूट्यूब के ऊपर डालो, वो आपका सिक्योर होगा, 100 नहीं 1000%। और यूएसए की ऑडियंस आएगी। मेरे फेसबुक पेज चल रहा है 18 साल से। 20 वीडियो पे 20 मिलियन व्यूज हैं और 7 हजार फॉलोअर हैं। अच्छा नहीं, देखो, आपने इसको लिमिटेड नहीं, इसका मसला नहीं होता फेसबुक पेज का। उसको जब आप बनाते हो तो एज का जो इशू वो करता है ना, एज का, वो वेरिफिकेशन मांगता है, आप उसको वेरीफाई कर लो नंबर के साथ, वो इशू नहीं होता। अगर फिर भी आपका अच्छा जा रहा है, आपका अच्छा जा रहा है और अच्छे व्यूज आ रहे हैं, इसके ऊपर टूल मिलने के चांसेस हैं। और ये मसला आता है 18 18 एज वाला, कि आपका जो एज है वो 18 साल से कम है पेज के ऊपर। तो 125 के 117 रुपए का मिलता है ब्लू टिक प्रोफाइल के ऊपर। फर्स्ट टाइम आप वो ले लो और उसको कर लो, क्या कहते हैं, ब्लू टिक लेने के बाद एजेंट से बात कर लो, ये आपको वेरीफाई करवा देगा आईडी के साथ। टिकटॉक के ऊपर जब आप वीडियो डालते हो तो वहां पे एडिटिंग में, जब आप अपलोडिंग कर रहे होते हो, वहाँ एडिटिंग के ऊपर ऑप्शन होता है, वहां से आप इसको कर सकते हो। उसको ऑन करो, वो खुद बता देता है टिकटॉक कि आपका कॉपीराइट म्यूजिक है या नहीं है। इस वक्त कोई कोर्स नहीं है, बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा है, सेकंड बैच और ऑफ कंप्लीट होने वाला है। सो नेक्स्ट, इंशाल्लाह नेक्स्ट बैच में आप फिर इनरोलमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। टैक्स इन्फॉर्मेशन आपने कहा था कि, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। हाउ आर यू सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर हम अपने पर्सनल आईडी से 2 से 3 पेजेस बना सकते हैं डिफरेंट कंटेंट के। जी जी बिल्कुल बना सकते हैं, 5 पेज हम बना सकते हैं एक प्रोफाइल के ऊपर। ओके। तो सर मुझे ये पूछना था कि उन सब का कंटेंट डिफरेंट रखें या किसी 2 पेजेस का सिमिलर भी रख सकते हैं? नहीं, अगर हम सेम रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मोनेटाइजेशन के बाद हम सेम कंटेंट उसके ऊपर नहीं डाल सकेंगे, क्योंकि उसके ऊपर हम फिर हमें कॉपीराइट का इशू आएगा। ओके। जी तो सर रील्स जैसे आपने अभी मेथड बताया, अगर 20 सेकंड की रील्स हो जिसमें एक बिल्कुल शॉर्ट स्टोरी हो, तो वो भी हम इसी मेथड से जो आपने अभी बताया जी जी है, बिल्कुल हम सीन डाल वन सकते और हैं। सीन, उससे बिल्कुल जनरेट कर सकते हैं। यस। तो सर वीडियो जनरेशन के लिए ग्रोक इमेज भी बना देता है और वीडियो भी बना देता है, तो ये बिल्कुल बेस्ट है या वीओ? नहीं, ग्रोक तो व्यू से बहुत ज्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर कोई किसी के पास ग्रोक नहीं है तो व्यू फ्री में भी यूज हो जाता है और पेड भी चल रहा है। ओके।
थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। अच्छा, टैक्स इन्फॉर्मेशन का जो मैंने बताया था, यूके के अकाउंट्स का टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, ये सब सुन ले मेरी बात। यूके का जो अकाउंट है, किसी को पैसे नहीं देने, 3-3 हजार लोग ले रहे हैं, लूट रहे हैं सेलर, तबाही फेरी हुई उन्होंने। तो आपने किसी को पैसे नहीं देने, ये मेरी बात सब सुन लें, ठीक है। फेसबुक टिकटॉक के लिए जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है, वो जस्ट यूएसए के अकाउंट को चाहिए, यूएसए का जो अकाउंट है उनको चाहिए, ठीक है। और आपने जस्ट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी है यूके की अपने आईडी कार्ड से, और पेपर लगा देना है बस। पेज के रिकमेंडेशन को किस तरह रिस्टोर किया जा सकता है, आपका जो क्वेश्चन है बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि ये मसला काफी लोगों के साथ है लेकिन कोई नहीं पूछता ये। अभी मैं बता रहा हूँ, जो लोग अवेलेबल हैं वो सब सुन लें, कि अगर आपकी पेज, आपका जो पेज है उसकी जो रिकमेंडेशन अगर सस्पेंड हो जाती है, तो मेथड सिंपल सा है, आसान सा है। आपके 10 बंदे, अपने 10 दोस्त हों, 10 पेज हों, 10 प्रोफाइल हों, जो भी हो, उन्हीं से आपने अपने पेज को करना क्या है, रिव्यू देना है। आपने रिकमेंडेशन में उसको रिव्यू देना है, उसको रिकमेंड करना है। 10 से 15 लोग अगर उसके ऊपर वो करते हैं, तो फेसबुक आपकी जो रिकमेंडेशन है, जो सस्पेंड हुई पड़ी होती है, वो आपकी बहाल कर देगा, आपका पेज दोबारा से रिकमेंड हो जाएगा। ये मेथड 1000% वर्क करता है, और 1% लोगों को पता है ये मेथड। टिकटॉक के लिए यूके और यूएसए अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है? यूके का जो अकाउंट होता है वो पाकिस्तानी आईडी से वेरीफाई हो जाता है, और यूएसए का जो अकाउंट होता है उसको यूएसए का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। दोनों बेस्ट हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और अगर हम वीपीएन के ऊपर यूज कर रहे हैं तो दोनों अकाउंट बेस्ट हैं, अगर हम वीपीएन के ऊपर यूज नहीं करें तो दोनों का कोई फायदा नहीं है। फेसबुक पेज पे काम कर रहा हूँ, स्टार्ट में अच्छे व्यूज आ रहे थे, अब बिल्कुल। अच्छा, अभी जो अगर व्यूज का मसला अभी किसी का बना हुआ है फेसबुक पेज के ऊपर, तो आपने परेशान नहीं होना। वैसे अभी कुछ व्यूज डाउन हुए हैं, फेसबुक का एल्गोरिथम इसी तरह उसमें कुछ मसला आया है। इंशाल्लाह विद इन 1-2 वीक्स में ये ठीक हो जाएगा। पहले फ्लैग का इशू बन रहा था, फिर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नंबर वाला बन रहा था इशू, फिर उसके बाद पेज नहीं बन रहे थे। अभी वो सारी चीजें ठीक हो रही है, वो खत्म हो गई है। अभी ये इशू थोड़ा बहुत है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। चैनल पर फेसबुक पेज क्रिएट कर सकेंगे, क्या फेसबुक पेज क्रिएट करने का जो मेथड है, मैं अपने चैनल के ऊपर इसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, बहुत ब्रीफली अपलोड कर चुका हूँ। स्टार्ट वाली वीडियो होगी मेरी, टोटल 27-28 वीडियो है, ज्यादा मैं नहीं डाली मैंने, ठीक है। मैं वीडियो नहीं डालता, टाइम नहीं होता। तो शुरू शुरू वाली 2-3 वीडियो देख लो, आप पेज भी बना लोगे, प्रोफाइल भी बना लोगे, सब आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कोई बंदा ये करना चाहता है, टिकटॉक वीडियो अपलोड करते वक्त वीपीएन लगाना जरूरी है, यस। अगर किसी के पास नहीं है तो मसला नहीं है, टिकटॉक का यूके की इसके साथ करो। लेकिन अगर वीपीएन के साथ अपलोडिंग करता है तो यूएसए की ऑडियंस के चांसेस होते हैं ज्यादा। पिक्स के ऊपर लोग कमा रहे हैं, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि पिक्स के ऊपर एक क्रिएटर है, इंडियन क्रिएटर है, वो जस्ट इमेज अपलोड करता है, उसके हर पिक के ऊपर 50,000, 1 लाख लाइक्स आते हैं, और डेली से 10 से 15 पिक्स डालता है, और उसकी इनकम बताओ कितनी है, more than $10,000 पर पेज का वो बना रहा है, इंडियन बंदा है। मैंने अभी आपको हमारी जो बैच की क्लास थी, सेकंड बैच की, तो उसमें मैंने कुछ पिक दिखाई थी जिनके ऊपर लाखों में लाइक्स आ रहे थे, कुत्तों के पिक्चर से, डॉग के पिक्चर थे, इन लोगों से जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, जो उनसे अच्छे थे वो, ठीक है। सो उसी तरह का हम बनाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन डिटेल्स में होगी, एक ही भी क्लास होगी। गूगल फ्लो भी ठीक है, जो अगर गूगल फ्लो की समझ आ रही है, क्योंकि वहां पे कुछ वीडियो नहीं बनती, करेक्टर वाली वीडियो नहीं बनती। यूके का अकाउंट यूएसए प्रोक्सी पे यस चला सकते हैं, कुछ इशू नहीं होगा, आप उसको मोनेटाइज कर सकोगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं बनेगी, 1% नहीं बनेगी। उसको प्रॉक्सी पे चलाओ, उसको वीपीएन पे चलाओ, उसको आरडीबी पे चलाओ, उसको क्लाउड के ऊपर चलाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं बनेगी। मैं इसको क्लियर नहीं कर पा रहा सारे, क्योंकि मैं इसको वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। यूएसए का बेस्ट कौन सा टिकटॉक पर, यूएसए में से बेस्ट कौन सा है टिकटॉक पर वर्क के लिए? यूएसए। यूके तो मजबूरी में मैं सजेस्ट करता हूँ, यूएसए बेस्ट है। अकाउंट आप यूके का बना लो, लेकिन वीपीएन यूएसए का होना चाहिए, ये चीज ठीक है। अकाउंट आप यूके का बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों बना लो। पांच, अगर 10 यूज कर रहे हैं तो 5 यूके के, 5 यूएसए के बनाओ। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, एवरीथिंग विल बी फाइन।
यूके अकाउंट के लिए हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट बैच ये जब एंड होगा तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी ये बैच में मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मेरे अपने काम बहुत ज्यादा होते हैं। मैं रात 3-4 बजे तक अपना काम खत्म नहीं कर पाता। तो अभी इस बैच को इसके 2 वीक्स हैं, उसको वाइंड अप करेंगे। अभी फेसबुक की लास्ट वीक चल रही है, उसके बाद ये और उसके बाद हम लास्ट वीक करेंगे इस चीज का क्या कहते हैं मोनेटाइजेशन वगैरह के ऊपर। फिर उसके बाद इंशाल्लाह न्यू बैच के ऊपर जाएंगे। और यूके अकाउंट के लिए क्या चाहिए होगा? यूके अकाउंट के लिए सिम अस्सलाम चाहिए, कि वालेकुम। आप अगर वीपीएन है तो वीपीएन को यूके की लोकेशन पे शिफ्ट कर दो। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है, आप बात कर सकते हो। रिकमेंडेशन को रिस्टोर के मेथड रिपीट करा दें। जी जी, सुन रहा हूँ, आप अपना जी जी, अच्छा क्वेश्चन। सर, जैसे सर्फशार्क में स्टैटिक आईपी होता है, जी जी, सुन रहा हूँ। इस तरह नोड वीपीएन में भी इस तरह का स्टैटिक आईपी होता है या नहीं नहीं होता? नहीं नहीं, नॉट उधर वीपीएन में। मैं जितनी दफा भी। नो नो नो, नॉट वीपीएन जो होता है। जी जी, तो उसमें मैं जितनी दफा भी हम रिकनेक्ट होते हैं उसका आईपी हर बार चेंज हो रहा होता है, तो उससे कोई इशू तो नहीं आता? नॉट नॉट वीपीएन का चेंज हो रहा होता है। जी जी, बिल्कुल नोड अच्छा, वीपीएन। नॉट वीपीएन का मैं अभी, ये नॉट वीपीएन है, ठीक है, मैं ओपन कर रहा हूँ। तो नॉट वीपीएन का आपने क्या करना होता है, यहाँ पे हम आते हैं, सेटिंग पे हम आते हैं, ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको, राइट? जी जी, बिल्कुल आ रही अच्छा, है। तो हम क्या करते हैं, ये कनेक्शन एंड सिक्योरिटी के ऊपर जब आप आते हो, चाहे फोन में कर रहे हो चाहे पीसी लैपटॉप में कर रहे हो, सेम मेथड है सबका, ठीक है। तो आपने ये चीज इसका बहुत ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपने स्पेसिफिक ये चीज जो मैं इसके ऊपर जो माउस है मेरा, तो ये स्पेसिफिक के ऊपर आपने रखना है। यहाँ पे आपने यूनाइटेड स्टेट रखना है, यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड वीपीएन करना है, और यहाँ पे आपने स्टेट जो भी स्टेट होगी इसमें से जिसके ऊपर आपने काम करना होगा वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद ये चेंज कभी भी नहीं होगा, ये स्टेट आपकी चेंज नहीं होगी। उसके अलावा अगर यहाँ पे जो आईपी आती है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आईपी शो हो रही होती है, अगर वो चेंज है तो वो मसला नहीं है, ठीक है, वो उसका इशू नहीं बनता। आपका स्टेट ये होना चाहिए बस, ये इस स्टेट के साथ कनेक्टेड है आपका, 100% नहीं, 1000% आपका ये सेफ है। सर ये मोबाइल में नहीं मिल रहा मुझे, मैं अभी साथ में ट्राई कर रहा था, मुझे नहीं मिल रहा, किस मोबाइल जगह में पे मिल है? रहा है, आप यहाँ पे जाओ, सेटिंग में जाओ, ठीक है, सेटिंग में जाओ, और कनेक्शन, आपको वहां पे कनेक्शन पे नहीं मिलेगा, मोबाइल में कहाँ पे मिलेगा, आप टॉप पे देखोगे, प्रेफर्ड लोकेशन के ऊपर मिलेगा ये आपको, इसी तरह लिखा होगा, ये वाला नहीं, ये प्रेफर्ड लोकेशन, ये देखो टॉप पे, वहां पे आप कर लो सही सही इसको। सही। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ, अच्छा, यार रिकमेंडेशन वाला सीन यही सीन है, जिसका भी रिकमेंडेशन का इशू है। रिकमेंडेशन का हमने क्या करना है कि हमने 10 से 15 प्रोफाइल अगर हमारे पास अपने पड़ी है, हमारे दोस्तों की पड़ी है, रिश्तेदारों की पड़ी है, किसी के भी पकड़ लो, अपना जो पेज है उसके ऊपर आप रिकमेंडेशन करो। मैं आपको 1 सेकंड, मैं आपको एक चीज दोबारा यहाँ से कोशिश करूं कि अगर क्लियरली डिफाइन कर सकूं इसको तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, आप जब अपना पेज ओपन करते हो तो वहां पे लिखा होता है कि आपका जो प्रोफाइल है ये रिकमेंडेड है या नहीं। जब आप अब दूसरे प्रोफाइल से इसको ओपन करते हो, ठीक है, कोई भी पेज कोई भी प्रोफाइल, उसको जब आप ओपन करते हो तो आप 3 डॉट के ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो आप उसको क्या करते हो, रिकमेंड करते हो, रिव्यू देते हो उसको, अबाउट में भी दे सकते हो उसको रिव्यू। आप अपने पेज को रिव्यू दो, रिव्यू दो, रिव्यू देने के बाद आपका जो पेज होगा आप उसको 10 से 15 रिव्यू दो, रिकमेंडेशन आपकी बहाल हो जाएगी। आप इस मेथड को, मैं इसकी वीडियो बना दूंगा बेशक अगर यहाँ से नहीं हो रहा होगा, ठीक है। कुछ लोग पहले अकाउंट्स पर लोकल ऑडियंस, हाँ ये लोकल ऑडियंस का मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर क्लास करूंगा। लोकल ऑडियंस से हम अपने अकाउंट मोनेटाइज करेंगे टिकटॉक के, उसके बाद हम कंटेंट चेंज कर लेंगे और हम क्या करेंगे, यूएसए के ऑडियंस को टारगेट करेंगे। बहुत आसानी से हो जाता है, मेरे अकाउंट यूएसए और वीपीएन भी यूएसए का, कोई इशू नहीं है, ये बेस्ट है, आपका चल रहा है, अच्छा है। प्रॉक्सी अगर आपने लेनी है तो आप ट्रस्टेड प्रॉक्सी आप वहां से ले लो। डिकोडा से मैंने ली नहीं है, वैसे आप ट्राई कर सकते हो। हमने टिकटॉक का अकाउंट मोनेटाइज कर लिया है, आपको वीडियो देख के आप मुझे मोनेटाइज के बाद अपलोड करने का कोई कंटेंट बता दें जिससे अर्निंग स्टार्ट हो जाए। अच्छा मिस्टर वकास, अगर आपका अकाउंट मोनेटाइज है
तो आपको ये चीज मैं बता दूं कि कम्बिनेशन का तो आपको पता होगा कि हमने दो दो वीडियो कंबाइन करके डालनी होती है। फर्स्ट वीडियो 1.2 स्पीड उसकी करके उसको थोड़ा सा जूम करके उसके ऊपर अगर हम कैप कट यूज करते हैं, एक दो फिल्टर अगर लगा दें या नहीं भी लगा दें तो कोई इशू नहीं है। ये हमने इस तरह अपलोड करनी होती है। और कंटेंट अगर आपने 200-300 डॉलर कमाने हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं कमाने, 200-300 डॉलर कमाने हैं, 100 डॉलर से ज्यादा, तो आप कंटेंट डालो आजकल जो चल रहा है, या तो जापानी फूड का डालो, जापानीज फूड सर्च करोगे, कोरियन फूड वो डालो, या फिर चाइनीज कंटेंट डालो, आपको 200-300 डॉलर कमा के देगा एवरी मंथ। नॉट वीपीएन इज बेस्ट। बिलीवर किधर अवेलेबल होगी? बिलीबली ऐप अवेलेबल नहीं है, उसकी वेबसाइट है। पर प्ले स्टोर से मेरे ख्याल से प्ले स्टोर पे होगी शायद। मैंने प्ले स्टोर से, क्योंकि मैं यहाँ भी यूज करता हूँ, पीसी में, फोन में यूज नहीं करता, वो अवेलेबल है रेड नोट की ऐप। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने जैसे बताया कि वीडियो कंबाइन करनी है तो 1.2 स्पीड कर देनी है, उसमें फ़िल्टर 4 के लगा के एक वीडियो में लगाना है, या दूसरी वीडियो में भी ऐड करना है, या एक वीडियो को हमने बस वो छेड़ना है, दूसरी वीडियो वैसे ही ऐड करनी है? दूसरी वीडियो वैसे ऐड करनी है, पहली वीडियो को हमने थोड़ा सा जूम करना है और उसको थोड़ी सी उसकी एडिटिंग करके, और उसके बाद हम उसको अपलोड कर देंगे। पहली वीडियो को बस थोड़ा सा जूम करके उसकी स्पीड 1.2 कर देंगे, और उसके बाद बस सेकंड वीडियो साथ में डाल देंगे। उसके बाद वो हमारी सिक्योर हो जी। जाएगी। जी। आईपी रॉयल से आप और अगर आईपी ले सर। सकते हो, ठीक है। आईपी रॉयल से ले सकते हो, जी। trustedproxy.com। जिसने प्रॉक्सी लेनी होती है, सबसे एक बेस्ट जो सवाल है ना करिए जी। वेबसाइट trustedproxy.com। ये कमेंट वालों को रिप्लाई कर रहा था, आप रिपीट करें। और सर लास्ट क्वेश्चन है कि अगर 15 सेकंड की वीडियो है तो उसमें हम दरमियान से वीडियो कट करेंगे और फर्स्ट में लगाएंगे? अगर लार्ज वीडियो है, लंबी वीडियो है। नहीं नहीं, अगर एक वीडियो लगानी हो तो उसका क्या हम हिसाब किताब नहीं, लगाएंगे? एक वीडियो तो कभी भी नहीं जैसे लगाएंगे, कि क्योंकि क्योंकि एक वीडियो हम नहीं, इसीलिए नहीं लगाएंगे। फेसबुक पर सर, फेसबुक पे डाल सकते हैं फेसबुक हम। पर ना वो 15 सेकंड की वीडियो के लिए तो हम उसको कट करेंगे दरमियान से, जैसे आपने पहले बताया था, यस। कि एंड से। एड से कट करके वो सीन हम यहाँ पे डाल देंगे। तो ठीक हो गया सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक आई यू। होप आप लोगों को समझ आई होगी इंशाल्लाह। हम ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे और हेल्प आउट करते रहेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। यकीन करें, मेरा दिल इतना खुश होता है, अल्लाह ताला अगर आपको कामयाब करता है तो मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं मिलती, क्योंकि हम एक टीम है, हम एक फैमिली है, हम एक कौम है, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, हेल्प आउट करेंगे, तो अल्लाह ताला भी खुश होगा। और मेरे जेब से पैसे नहीं जाने भाई, कसम से मेरे जेब से नहीं जाने, ना आपकी जेब से मुझे आने हैं। ये जो पैसे आपको मिल रहे हैं, ये मार्क जकबर्ग जो है उसकी जेब से आने हैं, या फिर जो टिकटॉक का मालिक है, या फिर जो यूट्यूब का मालिक है, गोरू की जेब से निकलने हैं। लूटो जितना आप लूट सकते हो, लीगल वे है, हराम रास्ता नहीं है, हलाल रास्ता है, काम करो। मैं कभी भी 1% भी कुछ चीजें हाइड नहीं करता, सारी चीजें जो खुद काम कर रहा हूं तो वही चीजें बताता रहता हूँ। तो होप अल्लाह ताला आप सबको इंशाल्लाह कामयाब करे, और आपको इस चीज से, आज की क्लास से थोड़ा बहुत 1% भी फायदा हो जाए तो मेरा कहीं ना कहीं किसी लिस्ट में नाम आ जाएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।